अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है बहुत बड़ा निषेधार्थ है और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। संविधान कभी बदल नहीं सकता है और संविधान बदलने की भाषा करने वाले ही लोग मतलब यहाँ समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। रामदास अठावले ने मीडिया के सामने हिंदू सनातन परंपरा का पक्ष लिया। इस तरह रामदास अठावले अपनी अम्बेडकर की परंपरा से अलग हटकर बीजेपी का ब्रीफ लेकर बोल रहे थे। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कुंभ पर दिए गए विवादास्पद बयान पर पटना पहुंचकर टिप्पणी किया है। सबसे पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। दलित में से प्रखर राजनीतिक वक्तव्य किस तरह राजनीतिक खेमेबाजी का वक्तव्य बन गया है, इसे अंत तक देखिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान चर्चा में बना हुआ है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के ऑफिशियल बयान को नहीं बोल रहे हैं। खड़गे का जवाब पटना प्रेस के सामने अठावले ने दिया। रामदास अठावले ने पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि संविधान बदलने की भाषा बोलकर कांग्रेस के लोग समाज में दूरियां बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परंपराओं से संविधान बहुत मजबूत हुआ है और उसे भारत में बदला नहीं जा सकता। सुनिए रामदास अठावले का वक्तव्य। मुझे लगता है कि झरनों में जाएंगे, कौन जाएंगे लोकसभा के चुनाव में झरनों में, मतलब उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने भेजा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभी को न्याय देने की बात करता है, सभी धर्म का आदर करता है, और 144 के वर्ष के बाद एक बड़ा मतलब महाकुंभ आया है। तो मतलब एक परंपरा है कुंभ में, मतलब नदी में डुबकी मारने का परंपरा है। तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि वहाँ जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है बहुत बड़ा निषेधार्थ है और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है और ऐसा अपमान करना ठीक नहीं है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का हम धिक्कार करते हैं और इसी तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं आ सकता है। संविधान तो मतलब बढ़िया संविधान है और संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता है। और मैंने बोला कि अमृतसर में बाबा साहब के स्टैचू पर हमला हुआ है, कितने भी हमले होने दो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला टूटेगा नहीं, संविधान टूटेगा नहीं। संविधान इतना मजबूत है कि मतलब संविधान कोई तोड़ नहीं सकता है। लोग खुद टूट जाएंगे लेकिन बाबा साहब का संविधान टूटेगा नहीं, क्योंकि वो देश की प्रॉपर्टी है और देश का बहुत बड़ा वो सम्मान है संविधान। तो संविधान कभी बदल नहीं सकता है और संविधान बदलने की भाषा करने वाले ही लोग मतलब यहाँ समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड में बना लिए गए समान नागरिकता संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में रामदास अठावले ने पटना के मीडिया के सामने अपनी सहमति जाहिर की। भी ऐसा है कि एक तो जो हमारे धामी साहब है वहाँ के मुख्यमंत्री है और उन्होंने मतलब वहाँ
कॉमन सिविल कोड जो है वो वहाँ लागू किया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हिंदू मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है। ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इसीलिए मतलब उत्तराखंड में ये कानून बनाया गया है और उसका हम स्वागत करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में इस पे ये कानून अपने विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे और देश आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। रामदास अठावले ने कहा कि यह कानून हिंदू और मुसलमान को नजदीक लाता है और मुसलमान को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। बोर्ड के संशोधन का समर्थन करते हुए रामदास अठावले ने कहा कि इसमें जनता का कोई फायदा नहीं है। बोर्ड मुसलमान के फायदे के लिए भी नहीं, कुछ लोगों के फायदे के लिए और कुछ लोगों की प्रॉपर्टी के लिए है। इस तरह दोनों दलित नेता भारत के दलित प्रश्नों के परंपरागत दृष्टिकोण को रखने की जगह सत्ता और उसके विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में आपस में टकराए। पिछले सप्ताह जीतन राम मांझी ने भी कुंभ के बारे में सनातन पक्ष का ही समर्थन किया था। देखिए पूरा वीडियो। विमर्श न्यूज चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर दीजिए। बिल को लेकर के काफी हंगामा हो रहा है। 10 सांसदों को सस्पेंड, वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है। 10 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है जेपीसी की बैठक में। बहुत ज्यादा उसके खिलाफ है कि जेपीसी जो है वो मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के विरोध में है ये वक्फ बिल। मुझे लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड जो कुछ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आम मुसलमानों को इसका फायदा बिल्कुल होता नहीं है। इसीलिए मतलब उनका फायदा सब मुसलमानों को होना चाहिए। इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है और जेपीसी के पास मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल भेजा है और अभी इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिल में क्या अमेंडमेंट करनी है, क्या सुझाव देना है, ये कांग्रेस और जो अपोजिशन उनको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हर बिल मुस्लिम विरोधी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम भी अपने हैं, अपने देश के नागरिक हैं, तो उनका विरोध करना ही हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होने से ये बिल लाया है।